वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है साथियों असहयोग आंदोलन। आज हम असहयोग आंदोलन के विषय में बातचीत करेंगे। लास्ट क्लास में हमने खिलाफत आंदोलन को कंप्लीट कर लिया था। जो हमने इसकी पहली क्लास ली थी उसी क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि असहयोग आंदोलन क्या है और गांधी जी ने इसको क्यों शुरू किया। तो दोबारा वो बातचीत मैं नहीं करूंगा कि असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों शुरू हुआ और इसका अर्थ क्या है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेन रीज़न अगर हम इसका देखें तो वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन हुआ। देखिए, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। यानी ये आंदोलन इतना अच्छा चल रहा था कि स्वयं गांधी जी को लगता था कि अगर ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहा तो भारत 1 वर्ष में आज़ादी प्राप्त कर लेगा, स्वराज प्राप्त कर लेगा। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, ठीक है, और स्कूल, कोर्ट तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करने की योजना भी बनाई गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं, जिसमें पहली बार इसी आंदोलन में देश की जनता को लोगों ने पहली बार इकट्ठा होते देखा। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल है, हर वर्ग शामिल है, हर तरीके का। बच्चे इसमें शामिल हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। महिलाएं इसमें शामिल हैं, उन्होंने जो दारू के अड्डे थे उनको तोड़ दिया। ठीक है, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने से इनकार कर दिया। पंडित लोगों ने ऐसे कार्यक्रम करने से मना कर दिया जिसमें विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। हर तरीके से समाज का हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बता दूँ कि एक और तो हम देख रहे हैं कि ये सारा देश एक तरफ है, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया, और उसमें 2 लोग का नाम यहाँ पे प्रमुखता से लेना जरूरी है क्योंकि पेपर में पूछता है। पहले व्यक्ति हैं एनी बेसेंट, ध्यान रखना, एनी बेसेंट। और दूसरे जो व्यक्ति हैं साथियों, उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। उनका नहीं, इसका, ये सम्मान के लायक नहीं है आदमी। दूसरा है जिन्ना। तो एनी बेसेंट और जिन्ना ये वो लोग थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। एक्चुअल में जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रखा गया तो इन लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इन लोगों का कहना था कि हम जो भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वो अंग्रेजों के सहयोग से ही कर सकते हैं, उनका असहयोग करके हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने इसको मूर्खतापूर्ण बताया। और यही वो समय था साथियों, असहयोग आंदोलन ही वो समय था जब एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया। याद रखना, यही वो समय था जब इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। जिन्ना ने भी कांग्रेस छोड़ दी और एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस छोड़ दी, और ये कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। रीज़न क्या था? गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता और असहयोग आंदोलन। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। यानी सितंबर में CR दास जो असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे, दिसंबर में उन्होंने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखवाया और उसको पास भी कराया। स्टार्टिंग कैसे होती है असहयोग आंदोलन की? तो जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। उपरोक्त आंदोलन के दौरान ही जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज की बात करें तो जमनालाल बजाज वो व्यक्ति हैं जो गांधी जी के साथ हमेशा रहे, और इतना ही नहीं कि गांधी जी के 4 बेटे हैं, लेकिन जमनालाल बजाज को कहा जाता है गांधी जी का दत्तक पुत्र या 5वां पुत्र। ध्यान रखना,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जमुना लाल बजाज। ठीक, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, किंतु इस आंदोलन के पहले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया गांधी जी को कि इस आंदोलन को कैंसिल कर दो, क्योंकि तिलक की मृत्यु हो गई है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन की सफलता ही बाल गंगाधर तिलक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और इन्होंने तिलक कोष का भी गठन किया। तो काफी बढ़िया रहा ये पूरा का पूरा आंदोलन। आगे देखते हैं। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली बैठक में, जिसमें ऐसे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, वो फरवरी की बात है और फरवरी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU की स्थापना की और 1919 से 1938 तक वे इसके कुलपति बने। ठीक है, काशी विद्यापीठ बना 1920 में, गुजरात विद्यापीठ बना 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया ये बना 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही CR दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक, तो ये हुआ हमारा असहयोग आंदोलन। अगली क्लास में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों हो गया, इसका परिणाम क्या रहा और कौन कौन से व्यक्तित्व इससे जुड़े रहे। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए जो कि चल रहे हैं आज के समय में PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए, उनसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।